महिला ने 3 बच्चियों को जन्म दिया, एक की मौत। चाईबासा सदर प्रखंड अंतर्गत नरसंडा गांव की महिला ने 3 बच्चियों को जन्म दिया। महिला का साधारण प्रसव हुआ है। उसकी एक बच्ची की मौत हो गई। मां पूरी तरह स्वस्थ है। एक बच्ची का वजन 1 किलो 700 ग्राम और दूसरी का वजन 1 किलो 200 ग्राम है। दोनों बच्चियों का उपचार चाईबासा सदर अस्पताल में चल रहा है। चिकित्सकों ने बताया कि दोनों बच्चियों का वजन कम है। दोनों फिलहाल अस्वस्थ हैं। बच्चियों का उपचार किया जा रहा है। पति गंगाराम सुंडी ने बताया कि पत्नी रंदाय सुंडी को प्रसव पीड़ा होने पर 17 अप्रैल 2024 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नरसंडा ले जाया गया। वहां दिन के 11 बजे पत्नी की नॉर्मल डिलीवरी हुई। उन्होंने बताया कि पहले से उसे 3 बेटे हैं। अब एक साथ 3 बच्चियों को जन्म दिया है। जन्म के कुछ देर बाद एक बच्ची की मौत हो गई है। रांची समेत कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट। 5 दिनों तक मौसम में बदलाव नहीं। 41 डिग्री के पार जा सकता है तापमान। झारखंड के लोगों को अभी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। अगले 5 दिनों तक मौसम में बदलाव का अनुमान नहीं है। गर्मी बढ़ने को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। 28 अप्रैल को राजधानी में हीट वेव चल सकती है। इसे लेकर अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। 28 अप्रैल को राजधानी का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक भी हो सकता है। राज्य के अन्य हिस्सों की भी स्थिति इसी तरह की स्थिति रहने का अनुमान है। पूरे राज्य में अगले 5 दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। अभी भी पूरे राज्य में कई जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक चल रहा है। पिछले 24 घंटे में राज्य के कई हिस्सों में तेज आंधी के साथ बारिश भी हुई। राजधानी में भी कई स्थानों पर छिटपुट बारिश हुई। सिमडेगा में मां दुर्गा की अष्टधातु की प्रतिमा चोरी। मंदिर के रास्ते में मिली चुनरी। ग्रामीणों में आक्रोश। कुछ दिन पहले भी हुई थी वारदात। सिमडेगा जिले के कुरडेग में देवी दुर्गा की पुरानी अष्टधातु की प्रतिमा चोरी हो गई है। इसे लेकर लोगों में आक्रोश है। मामला कुरडेग थाना क्षेत्र के कदमटोली दुर्गा मंदिर का है। घटना देर रात की बताई जा रही है। सुबह जब गांव की महिलाएं पूजा करने के लिए मंदिर पहुंची तब उन्होंने मंदिर का ताला टूटा हुआ देखा, जिसके बाद ग्रामीणों को इसकी जानकारी हुई। पूरा गांव मंदिर के पास उमड़ गया। सभी लोग मूर्ति चोरी होने से आक्रोशित हैं। चास में घायल बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगा अस्पताल में किया हंगामा। प्रबंधक बोले जांच कराएंगे। नावाडी थाना क्षेत्र के मुंगो निवासी अनिल कुमार महतो के 6 वर्षीय पुत्र शुभम कुमार महतो की चास के मुस्कान अस्पताल में इलाज के बाद मौत होने पर परिजनों ने बुधवार की सुबह हंगामा किया। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि बिना अंदरूनी जांच के ही छुट्टी दे दी। इसके कारण बच्चे की मौत हो गई। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने लापरवाही से साफ इनकार किया है। हंगामे की सूचना मिलते ही चास पुलिस मौके पर पहुंच गई। परिजनों को शांत कराया और वार्ता के जरिए मामला सुलझाने का निर्देश दिया। कई घंटे तक कई दौर की वार्ता के बाद भी कुछ भी फैसला नहीं हुआ। मृतक शुभम इकलौता पुत्र था। इसकी 2 बड़ी बहनें हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बालीडी के स्टील फैक्ट्री में आग लगने से लाखों का नुकसान। बालीडी थाना क्षेत्र के बियाडा औद्योगिक क्षेत्र स्थित मेमर्स एसएस स्टील के फैक्ट्री में बुधवार की सुबह करीब 7 बजे आग लग गई। आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। आग लगी का घटना शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग पूरे फैक्ट्री में तेजी से फैल गया। इसकी सूचना फायर विभाग को दी गई। कुछ देर बाद ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। कई घंटों की मशक्कत के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका तो 3 और वाहनों को बुलाया गया। करीब 3 घंटे के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बीएसएल से चोरी के 82 किलो कॉपर सहित 4 धराए। बुधवार को बीएसएल से 82 किलो कॉपर चोरी कर ले जाते हुए सीआईएसएफ के जवानों ने 4 युवकों को पकड़ा। चारों आरोपियों को सिटी पुलिस के हवाले कर दिया। सीआईएसएफ के सहायक सब इंस्पेक्टर बीबीसी ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज मामले में कहा है कि प्लांट में 4 युवक फुलेश्वर सोरेन, मंटा मुर्मू, बुद्धन हांसदा, सोमा विरुली
स्क्रैप कोपर चोरी छिपे ले जा रहे थे। शक होने पर उन्हें पकड़ा गया। इस दौरान चारों आरोपी भागने लगे, लेकिन जवानों ने सभी को दौड़ाकर पकड़ लिया। उनके पास से चोरी के कोपर व कोपर काटने के लिए उपयोग किए जाने वाला कटर व एक कीपैड मोबाइल बरामद किया। डुंडाडीह जंगल में लगी आग, पौधे व जीव जंतु झुलसे। कसमार प्रखंड अंतर्गत दुर्गापुर पंचायत के डुंडाडीह स्थित जंगल में रविवार को आग लग गई थी। मंगलवार की रात को स्थानीय ग्रामीणों ने घंटों मशक्कत के बाद जंगल में लगी आग बुझाने में सफलता पाई। विभागीय स्तर पर आग बुझाने के लिए 2 मशीन उपलब्ध कराई गई। इसके बाद ग्रामीणों ने रात 8 बजे से 12 बजे तक कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। पेड़ पौधों के साथ जीव जंतु झुलसकर नष्ट हुए हैं। इसका असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। उन्होंने सभी से जंगलों को आग से बचाने की अपील की। आग बुझाने में मुख्य रूप से उप मुखिया पंचानन महतो, संदीप कुमार महतो अन्य शामिल थे। बच्चों से काम ना कराए दुकानदार, यह कानूनन अपराध। गोवा के पश्चिमी पंचायत भवन में बाल श्रम रोकने के लिए बाल अधिकार सुरक्षा मंच की टीम व मुखिया ने बैठक हुई। बैठक में पूर्वी पंचायत के मुखिया चांदमनी लागूरी ने बाल श्रम रोकने पर चर्चा की। कहा गया कि इसके लिए जागरूकता अभियान चलाना जरूरी है। सभी दुकान के आगे पोस्टर चिपकाया जाएगा। पोस्टर से संदेश दिया जाएगा कि छोटे बड़े व्यापारी घरेलू व निजी कार्य में यदि वैसे बच्चों से काम करवा रहा है जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है तो यह बाल मजदूरी की श्रेणी में आएगा। यदि कोई कानून के विरुद्ध जाकर बच्चों से बाल श्रम या मजदूरी करवाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए 2 साल की कारावास के साथ 25,000 रुपये तक जुर्माना का प्रावधान है। बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराकर उसे विद्यालय से जोड़ने का कार्य करने का निर्णय लिया गया। कड़रासाल चेक पोस्ट में पुलिस ने कार से 5 लाख रुपए किए बरामद। देवघर जिले की पालोजोरी पुलिस ने थाना क्षेत्र के कड़रासाल स्थित अंतर जिला चेक पोस्ट पर वाहन जांच के क्रम में काले रंग की एक कार से 5 लाख रुपए कैश बरामद किए हैं। बुधवार को पुलिस नियमित रूप से अंतर जिला चेक पोस्ट में वाहनों की जांच कर रही थी। इसी क्रम में शाम लगभग 7 बजे काले रंग की कार जांच के लिए रोकी गई। जांच के क्रम में कार में नगद 5 लाख रुपए पाए गए। पुलिस पदाधिकारी ने तत्काल इसकी सूचना थाना प्रभारी संदीप कुमार व सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह बीडीओ अमीर हजमा को दी। जानकारी मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुंचे और रुपयों को ले जा रहे कार सवार श्रेयांश अग्रवाल से पूछताछ की। युवक ने बताया कि वह देवघर का रहने वाला है। वह कबाड़ी का धंधा करता है और रुपया पालाजोरी के एक कबाड़ी वाले सद्दाउलीन अंसारी को देने जा रहा था। ट्रेन में सफर के दौरान आसनसोल स्टेशन के बाद लापता युवती रांची के एक कॉल सेंटर में मिली। पति के साथ रहने से इनकार। सफर करने के दौरान रहस्यमय ढंग से लापता हुई युवती को मधुपुर राजकीय रेल पुलिस ने रांची स्थित एक कॉल सेंटर से बरामद कर लिया है। बरामद युवती को रेल पुलिस ने उसके पिता बिहार के गया निवासी रिटायर्ड आर्मी मैन को सौंप दिया है। घटना के संबंध में रेल थाना प्रभारी कार्तिक कुमार महतो ने बताया कि पिछले 9 फरवरी को विवाहिता निक्की कुमारी अपने पति, सास और ननद के साथ एक्सप्रेस पर सवार होकर हावड़ा से डुमराव अपने गांव जा रही थी। सफर के दौरान निक्की कुमारी आसनसोल स्टेशन के बाद अपना ट्रॉली बैग लेकर लापता हो गई। ट्रॉली बैग में जेवरात और कपड़े आदि रखे थे। लापता युवती के परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। नाबालिग चचेरे भाई ने की थी 7 साल के बच्चे की हत्या। शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के सीतासाल के 7 वर्षीय बालक बादल कुमार मिर्ध्या की हत्या का उद्भेदन पुलिस ने कर लिया है। बालक की हत्या के आरोप में मृतक के चचेरे भाई जो नाबालिग किशोर है उसे निरुद्ध किया गया है। बुधवार को पुलिस अभिरक्षा में उसे बाल सुधार गृह दुमका भेज दिया गया है। मामले में मृतक के चाचा द्वारा ही हत्या के आरोप में अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या के मामले का उद्भेदन किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार मृत बालक के पिता का देहांत पूर्व में हो चुका है, लिहाजा बादल की देखभाल उसके चाचा करते थे। चाचा उन्हें काफी प्यार करते थे। अपने पिता द्वारा बादल कुमार मिर्ध्या को प्यार करना उक्त किशोर को काफी नागवार गुजरता था।
4 अप्रैल को किसी बात को लेकर दोनों में बकझक हुई। उक्त किशोर ने अपने चचेरे भाई के मुंह को दबा दिया, जिससे वह बेहोश हो गया था। ऐसे में उसने उसे उठाकर गांव के बाहर पत्थर पर पटक दिया और निर्ममता से हत्या कर दी। उठाकर ले जाने के दौरान मृतक का चप्पल गिर गया था, जिसे बाद में उक्त किशोर ने पास के कुआं में डाल दिया था। उक्त किशोर की निशानदेही पर पुलिस ने मृतक का चप्पल बरामद किया है, जिसकी पहचान मृतक की मां ने की। बिशुनपुर व आसपास आंधी तूफान से भारी तबाही, कई घरों के छत उड़े। बिशुनपुर प्रखंड में मंगलवार की देर शाम अचानक आए आंधी तूफान, बारिश एवं वज्रपात की घटना से जनजीवन को भारी नुकसान हुआ है। आंधी में सैकड़ों पेड़ जड़ से उखड़कर गिर गए। इस दौरान बारिश के साथ हुए वज्रपात में 2 गायों की मौत हो गई। आंधी में दर्जनों पोल तार टूटकर गिर गए, साथ ही कई घरों पर लगे सीट तूफान में उड़ गया। इससे दर्जनों परिवार बेघर हो गए। आंधी तूफान से सड़क पर पेड़ गिरने से जगह जगह मार्ग अवरुद्ध हो गया। इसे सामान्य बनाने में काफी परेशानी हुई। घर क्षतिग्रस्त होने के साथ मवेशी भी मरा। बिशुनपुर निवासी बिरजान राम के पक्का मकान पर शीशम के पेड़ गिरने से मकान क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं घर का सामान भी क्षतिग्रस्त हो गया है। इसी गांव के नंदकिशोर राम के घर पर लगी सीट उड़ गई तथा घर की दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई। आंधी में बिशुनपुर निवासी राजा राम के घर पर लगी सीट भी उड़कर गायब हो गई। उधर संध्या गांव निवासी रविंद्र मेहता के एक गाय की मौत वज्रपात से हो गई। उन्होंने बताया कि पेड़ के नीचे गाय बंधी थी। अचानक हल्की बारिश के साथ उसी पेड़ पर वज्रपात हुआ, जिसकी चपेट में उनकी गाय आ गई। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।